नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और बजट सभी न्यूज़ चैनल्स पर बाकायदा लाइव प्रसारित हो रहा है बजट का, इसलिए आप तक हर जानकारी पहुंच रही है। मैं एक लीक से हटकर खबर, और जो खबर राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जिस खबर का पिछले कुछ महीनों से बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर किसे विराजमान किया जाएगा, तो वो करीब करीब तय हो गया है। यानी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम पर संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सहमत हो गए हैं। अब सिर्फ एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत जिस तरह से चुनाव किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, वो प्रक्रिया होना बाकी हो गई है। यानी एक कल नामांकन प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें वसुंधरा राजे को सर्वसम्मति से एक तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर एक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने नियम और सिद्धांत बना रखे हैं उसके तहत वे अब बहुत जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर चयनित होने जा रही है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से संघ की ओर से संजय जोशी को ये प्रयास किया जा रहा था, संघ के कर्ता धर्ताओं की ओर से संजय जोशी को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बिठाने का पुरजोर प्रयास कर रहे थे। लेकिन आप सबको पता है कि संजय जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कई सालों से एक टकराव के हालात बने हुए थे। दोनों के बीच में आपस में बनती नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के समय, उसी समय से उनके बीच में काफ़ी राजनीतिक दूरियां हैं और उसी के चलते आज नरेंद्र मोदी एक छत्र नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता भी बन चुके हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय तो इस तरह की उनकी पोजीशन नहीं थी, लेकिन आज निश्चित रूप से वे भारतीय जनता पार्टी के नंबर 1 लोकप्रिय नेता हैं। और ऐसी स्थिति में अभी जिस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के बाद में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, तो कहीं ना कहीं अब संघ के कार्यकर्ता भी, जो संघ के जो कर्ता धर्ता हैं, उन्हें थोड़ा बैकफुट पर आना पड़ा है। उन्हें थोड़ा अपने आप के दिल को तसल्ली देनी पड़ी है कि फ़िलहाल नरेंद्र मोदी की बात को मान ही लिया जाए। हालांकि वसुंधरा राजे का जहां तक संघ से जो रिश्तों का सवाल है, थोड़े कड़वे मीठे संबंध रहे हैं वसुंधरा राजे के, कह सकते हैं। इतने ज़्यादा कड़वे भी नहीं तो इतने ज़्यादा मीठे भी नहीं। इसीलिए और नरेंद्र मोदी से भी वसुंधरा राजे के जो पॉलिटिकल जो संबंध रहे हैं अब तक, वो न अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से वसुंधरा राजे की भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं से नाराज़गी लगातार जारी थी। और ये नाराज़गी जब अभी पर्ची खुली भजनलाल शर्मा के नाम मुख्यमंत्री के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव में जब विधायक दल के नेता का चयन किया जा रहा था, और जब पर्ची खुली उस समय भी उन्हें काफ़ी अपने आप को नाराज़गी उन्होंने महसूस की थी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं के प्रति। अंदर ही अंदर वो काफ़ी घुटन महसूस हो रहा था उन्हें। वैसे भी पिछले कुछ सालों से वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं के बीच में कोई लगातार दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। और वसुंधरा की नाराज़गी के चलते कहीं ना कहीं राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच में भी एक बेहतर तालमेल बनने लगा है, और जिस तरह से दोनों के मुस्कुराते हुए चेहरों, दोनों के मुस्कुराते हुए फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जाता है, अखबारों में छपते हैं, और लगातार कुछ उनकी लगातार बैठकें भी हो रही है, उसके बाद में भी ऐसा माना जा रहा था कि अब नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच में सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। और अभी पिछले कुछ महीनों से या कुछ दिनों से जिस तरह से वसुंधरा राजे भी राजस्थान के भाजपा पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही थी मुस्कुराते हुए चेहरों से, तो ऐसा लगने लगा था कि अब वसुंधरा राजे की नाराज़गी थी जो चली आ रही थी वो कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है। और वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं खुद को भारतीय जनता पार्टी से एडजस्ट करने जा रही है। लेकिन इसके पीछे बड़ा कारण यही था कि वसुंधरा राजे को भी कुछ ना कुछ इस तरह का संकेत मिले थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जो जोड़ी है दिल्ली में बैठी हुई है, वे अब वसुंधरा राजे को उस विकल्प के रूप में देख रहे हैं कि वो जानते हैं कि आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में बहुत अच्छा पॉलिटिकल तालमेल
है, काफ़ी मजबूत एक गठजोड़ है। और ये भी आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय होते हैं उनमें इन दोनों नेताओं की अंतिम सहमति होना काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी के जो रिश्ते हैं वो सब आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात अलग है कि 2014 के बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिला और एनडीए को जिस तरह से सफलता मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और उसके 2014 से लेकर अब तक कहीं ना कहीं संघ के साथ भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो संबंध हुआ करते थे, उन संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली। संघ को ऐसा लगने लगा था कि जो सम्मान और जो इज्जत 2013 से पहले संघ को मिला करती थी और संघ के निर्णय हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर प्रभावी हुआ करते थे, उस तरह का परिस्थिति अब 2014 से लेकर अब तक उस तरह का सम्मान, हालांकि बराबर संघ से भी एक तरीके से तालमेल बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमेशा किया जाता रहा है। 2014 के बाद से भी ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह अपने स्तर पर ही कुछ निर्णय लेते हैं। उनकी भी ये कोशिश होती है कि जो हम निर्णय कर रहे हैं उसमें संघ भी हमारा साथ दे। लेकिन 2014 से पहले संघ आगे बढ़कर कोई निर्णय लेता था और फिर उसको भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ता था। उस तरह की परिस्थिति अब 2014 के बाद से लेकर अब तक इस तरह का जो संघ का प्रभाव हुआ करता था वो प्रभाव संघ को नहीं मिल पाया, और शायद यही नाराज़गी संघ में थी कि अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जो जोड़ी है वो संघ को जो सम्मान मिलता था उसमें कहीं ना कहीं वो एक तरीके से बाधा पहुंचा रहे हैं। ये एक संघ के कर्ता धर्ताओं का एक अंदर से वो ऐसा महसूस किया करते थे, और इसी वजह से अभी 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो रिश्ते पहले हुआ करते थे संघ और भाजपा के, वो रिश्ते अब नहीं रहे थे, और इसीलिए कई बार विवाद की स्थिति बनती जा रही थी और बन जाती है कई विषयों को लेकर। और जिस तरह से अध्यक्ष के चयन को लेकर भी यही पिछले कुछ महीनों से लगातार संघ और भाजपा के बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई थी, और एक ऐसा नाम तलाशा जा रहा था जिस पर दोनों को किसी भी तरह की आपत्ति नहीं हो, और उसमें वसुंधरा राजे के नाम पर अब करीब करीब सहमति मिल गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था 2003 से पहले भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, लेकिन पूरा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। 2003 में जब वसुंधरा राजे की अगुवाई में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिला, 125 सीटें मिली, और फिर 2013 के विधानसभा चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली वसुंधरा राजे की अगुवाई में। और जिस तरह से वो जातिगत समीकरण साधती है, राजपूतों की खुद को बेटी बताती है, गुर्जरों की समधन बताती है, जाटों की बहू बताती है, और हर जाति और बिरादरी में उनका जो रुतबा रहा है पिछले 2 दशक से राजस्थान में, और जो लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महसूस करते हैं। और नरेंद्र मोदी ये जानते भी हैं कि वसुंधरा राजे राजस्थान की ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी उन्हें एक काफ़ी कर्मठ और सक्रिय नेता के रूप में देखा जाता है, लोकप्रिय नेता के रूप में जाता है, क्योंकि उनकी माताजी विजयराज सिंधिया थी जो भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य रही हैं और ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो राजस्थान से बाहर भी वसुंधरा राजे की काफ़ी लोकप्रियता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो महिला है, और महिला अगर अध्यक्ष बनती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार होगा कि महिला किसी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगी। तो इन तमाम, और फिर नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं कि वसुंधरा राजे की नाराज़गी कहीं ना कहीं राजस्थान में नुकसान पहुंचा सकती है, अन्य स्टेटों में भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वसुंधरा राजे जैसी नेता को ज़्यादा लंबे समय तक नाराज़ रखेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। और संघ का, जहां तक मैंने कहा कि संघ के इतने ज़्यादा कड़वे संबंध भी वसुंधरा राजे से नहीं रहे, इसलिए संघ भी कहीं ना कहीं अब सहमति दे दी है वसुंधरा राजे के नाम पर। और नरेंद्र मोदी जो पिछले कुछ सालों से जो टकराव के हालात बने हुए थे, उन्हें भी अब समझ में आ गया है कि वसुंधरा राजे को लंबे समय तक नाराज़ रख के भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा खतरा मोल लेना नहीं चाहते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, एक के बाद एक स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को
जो सफलता मिलनी चाहिए थी वैसी सफलता नहीं मिली। इसीलिए इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए पहले संजय जोशी के नाम को लेकर संघ को भी बैकफुट पर आना पड़ा और एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ा कि एक ऐसे नेता का नाम सामने लिया जाए जिससे दोनों ही पक्ष सहमत हो जाए और उसमें वसुंधरा राजे के नाम पर दोनों के बीच में सहमति बन गई। हालांकि भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं के नाम भी पहले चल रहे थे इस दौड़ में, लेकिन आप सबको पता है कि शिवराज सिंह चौहान हालांकि मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं और मध्य प्रदेश में लंबे समय तक, सबसे अधिक समय तक उन्होंने शासन किया है। अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन जब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हटाया गया तो नाराज़ वो ज़रूर थे, लेकिन वो इतना नाराज़ नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी से जितना वसुंधरा राजे नाराज़ हुई और उनके समर्थक नाराज़ हुए। वो कहीं ना कहीं बैलेंस बना लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं के साथ में। इसलिए शिवराज सिंह चौहान की बजाय वसुंधरा राजे को अध्यक्ष बनाने के नाम पर जो सहमति मिली है उसका बड़ा कारण यही है कि वसुंधरा राजे को अगर इस कुर्सी पर बिठाया जाता है तो उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी और जो संघ से जो एक तरीके से मतभेद चले आ रहे हैं वो मतभेद भी दूर हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी का जो एक सपना है भारतीय जनता पार्टी को और थोड़ा आगे ले जाने का, तो अगर किसी महिला को कमान देते हैं भारतीय जनता पार्टी की तो महिला मतदाताओं जो आधी मतदाता मानी जाती है उनमें भी अच्छा मैसेज जाएगा। और वैसे वसुंधरा राजे एक लोकप्रिय नेता हैं, तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अब वसुंधरा राजे के नाम पर संघ और नरेंद्र मोदी, अमित शाह सभी सहमत हो गए हैं। अब सिर्फ एक चुनाव की प्रक्रिया होना बाकी है, वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, यानी वसुंधरा राजे बहुत जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने जा रही है। नमस्कार दोस्तों।